अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी टू बुक के सेशन में आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 20 साइड्स। फाइंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन की गई है इस क्वेश्चन में। देखें, पहले तो ये बताया गया है कि एंगल ए बी सी एंड डी, ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये कंजक्टिव वर्टिसेस हैं। कंजक्टिव वर्टिसेस का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो जैसे ए जो है वो बी के साथ जुड़ा हुआ, तो ए और बी दोनों कंजक्टिव हैं, बी और सी कंजक्टिव हैं, सी और डी कंजक्टिव हैं। इसी तरह ए और डी कंजक्टिव नहीं है और ए और बी भी कंजक्टिव नहीं है। सिर्फ ए बी कंजक्टिव हैं, बी के बाद फिर सी, तो बी और सी कंजक्टिव हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ए बी के साथ, बी सी के साथ और सी डी के साथ। तो यहाँ पे इसलिए तीन ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो कंजक्टिव पॉइंट्स कहलाएंगे, कंजक्टिव वर्टिसेस कहलाएंगे। दूसरी यहाँ पे बात बताई गई है कि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर जो पॉलीगॉन होती है, रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर, ऑल साइड्स इक्वल। तो ये जो पॉलीगॉन है जिसकी 20 साइड्स हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं। इनकी इक्वलिटी को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे कट्स भी लगा दिए हैं। ये देखें, सी डी, बी सी और ए बी ये लेंथ में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, और इसी तरह 20 साइड्स, सारी की सारी साइड्स लेंथ में इक्वल हैं। तो उनके इंटीरियर एंगल भी इसी तरह, उनके इंटीरियर एंगल भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होते हैं। लिहाजा जब इस पॉलीगॉन की सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। दूसरा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन की गई है कि इसकी 20 साइड्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, वो 20 है। अब मुझे पार्ट 1 में कहा गया है कि एंगल ए बी सी फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है। तो एंगल ए बी सी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ए और सी को ज्वाइन करवा दिया है। तो वहां से अब मुझे पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए बी सी है। बी वर्टेक्स चूंकि सेंटर में है, इसके ऊपर मैं कैप डाल दूंगा और उसको सेंटर में रखूंगा। तो ये इस एंगल को डिनोट करने का एक मेथड है कि इस एंगल को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो यही एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता होगा कि ये जो एंगल ए बी सी है ये इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल को अगर हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल मैंने बताया क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो अगर मैं इस किसी भी इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे पास सारे एंगल्स की साइज निकल आएगी, और इसी तरह मेरे पास ए बी सी एंगल जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी भी पॉलीगॉन का साइज कैसे निकालते हैं इंटीरियर एंगल का? सबसे पहले उस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लीजिए। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, जैसे यहाँ इस केस में 20 साइड्स हैं, हम 20 पे डिवाइड कर देंगे उस सम को, तो एक इंटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इस पॉलीगॉन के जो 20 साइड्स हैं उनके एंगल का सम फाइंड करते हैं। तो उनका सम फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, मैं वो फार्मूला यूज करूंगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 20 साइडेड पॉलीगॉन 180 मल्टीप्लाई बाय n-2, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे n गिवन है मुझे, तो मैं यहाँ n की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दूंगा जो कि 20 है। तो 20-2, यहाँ पे ये 18 हो गया। 180 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये मेरे पास आ गया 3240। 3240।
तो अब मैं अपने इंटीरियर एंगल का साइज आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी 20 साइड्स हैं, इसका मतलब है उसके 20 ही एंगल्स हैं। तो अगर मैं इस सम को 20 पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि उनको सबको ऐड करके 20 ही ये 3240 ही बनता है 20 एंगल्स को ऐड करके। तो अगर मैं वापस उसको 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक इंटीरियर एंगल का ही साइज निकलेगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि मेरे पास एंगल ए बी सी वो भी इंटीरियर एंगल ही है, देखें जिस एंगल के बारे में बात की गई है कि फाइंड आउट करना है वो भी इंटीरियर एंगल ही है, तो उसका साइज भी सब दूसरे इंटीरियर एंगल के साइज के जितना ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी सी लिख दूंगा तो मेरे पास इस एंगल ए बी सी का साइज निकल आएगा। तो कैसे करूँगा, 3240 डिवाइडेड बाय, चूंकि इसकी 20 साइड्स हैं तो 20 से डिवाइड कर दूंगा। तो 20 से डिवाइड करने से मेरे पास इस एंगल का साइज निकला है 162। तो यहाँ मेरे पास ये पार्ट खत्म हो गया, मैंने इस एंगल का साइज 162 फाइंड आउट कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 162। तो इसी तरह ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये भी 162 ही है। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में यानी कि पार्ट टू में क्या पूछा गया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन करने के बाद वो पूछ रहे हैं कि फाइंड एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मुझे ये वाले वर्टिसेस ए बी सी ये दोबारा से ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आइए नीचे सॉल्व करते हैं। तो देखें पार्ट बी में मैंने ये वर्टिसेस ड्रॉ करने के लिए लाइंस लगा ली हैं। तो ये मेरे पास वर्टिक्स ए है, ये वर्टिक्स बी है, ये वर्टिक्स सी है और ये वर्टिक्स डी है। अब यहाँ पे मुझसे एंगल ए बी डी पूछा जा रहा है। तो ए बी डी एंगल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है। तो एंगल ए बी डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे बी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस पॉलीगॉन की, ये मेरे पास वही पॉलीगॉन है 20 साइडेड, तो इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का साइज निकाल चुका हूं। तो इसके इंटीरियर एंगल को मैं रेड से शो कर देता हूं और इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूं। ए बी डी ये मैंने फाइंड आउट करना है एंगल। अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरा एंगल ए बी डी कौन सा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ए बी डी कौन सा है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस एंगल के सारे इंटीरियर एंगल का साइज हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि 162 निकला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके इंटीरियर एंगल्स का साइज निकाल चुके हैं जो कि 162 है। तो एंगल ए बी डी को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बी और डी को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं बी और डी को ज्वाइन करवा देता हूँ। ये देखिए मैंने बी और डी को ज्वाइन करवा दिया। तो बी और डी को ज्वाइन करवाने के बाद अब देखें, ये मेरे पास जो एंगल होगा, इसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ एंगल ए बी डी को। ये मेरे पास जो एंगल होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक मैंने ग्रीन में शो किया। इस एंगल, ये एंगल मेरे पास ए बी डी होगा। ये एंगल मेरे पास ए बी डी है, इसको मैंने फाइंड आउट करना है इस एंगल को। तो अब इस एंगल ए बी डी को फाइंड आउट करने के लिए देखें, लास्ट पार्ट में मैं इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करवा चुका हूं जो कि 162 निकला है। अगर मैं देखूं कि ये मेरे पास एक इंटीरियर एंगल 162 है इस पॉलीगॉन के अंदर, तो देखें इसके अंदर ये वाला एंगल भी तो 162 ही है।
ये भी इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल ही है जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये एंगल मेरे पास 162 है। अगर मैं इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ग्रीन एंगल यानी कि ABD एंगल पीछे बच जाता है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया हुआ है पहले से ही, ये देखें, ये एंगल मैं रेड से शो करूंगा, इंटीरियर एंगल को मैं रेड से शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एंगल यहाँ पर 162 है। तो अगर मैं इस एंगल को यहाँ इस ये वाला पोर्शन इस एंगल का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो मेरे पास ये एंगल पीछे बच जाएगा जो कि मैं ग्रीन से शो करवा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरे इस पार्ट की जो ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखें, ये वाला पोर्शन, इस एंगल का ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं फाइंड आउट करूंगा। इसको मैं एक्स बोल देता हूँ कि ये मेरे पास एक्स है, क्योंकि ये मेरे पास पॉलीगॉन की ऑल साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये साइड्स इस साइड के इक्वल होगी। तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। लिहाजा अब देखें, ये साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। लिहाजा इस साइड का जो ये वाला एंगल है एक्स, वो इस साइड के इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये भी एक्स होगा। तो मैं इसको एक्स से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको मैं एक्स डिनोट कर देता हूँ कि ये मेरे पास ये भी एक्स है। अब आप आपके सामने ट्राइंगल BCD आपको नजर आ रही होगी। इस ट्राइंगल BCD से मैं इस एंगल एक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आइए करते हैं, ताकि मैं इस एंगल एक्स को फाइंड आउट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ तक एंगल बन रहा है, ये क्यों मैं फाइंड कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास ये जो एंगल 162 का इंटीरियर एंगल है उसमें से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो मेरे पास ये ग्रीन वाला पोर्शन बाकी बच जाएगा, जो कि एंगल ABD है जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो अब इन ट्राइंगल BCD, BCD कौन सी ट्राइंगल है? BCD ये वाली ट्राइंगल है, देखें, ये BCD ट्राइंगल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, ये वाला जो एंगल है x 162 और ये दूसरा एंगल x, ये तीनों मिलके एंगल सम के फार्मूले से 180 डिग्री बना रहे हैं। तो x प्लस 162 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 162 को उधर जाके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 18। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 को इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18। तो मेरे पास ये 9 आ गया। इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो एंगल निकला ये 9 एंगल है, 9 डिग्री का एंगल है। इसको मैं 9 कह देता हूँ, ये 9 डिग्री का एंगल है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जिस तरह ये एक इंटीरियर एंगल है 162, इसी तरह ये पूरा यहाँ तक ABD प्लस ये वाला जो एंगल है ये 162 का है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पूरा एंगल 162 का है। अगर मैं ये पोर्शन माइनस कर देता हूँ 9 डिग्री का, तो मेरे पास सिर्फ ये एंगल पीछे बच जाएगा जो कि एंगल ABD है और जो मैंने फाइंड आउट करना है। लिहाजा अब मैं एंगल ABD को फाइंड आउट करने के लिए 162 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एंगल ABD, एंगल ABD 162 माइनस 9। देखिए यहाँ तक जो एंगल है मेरे पास ये 162 है। इसमें से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर रहा हूँ 9 का, ये 162 माइनस 9। तो ये करूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे पास बाकी बच जाएगा। तो 162 में से 9 को मैंने माइनस कर दिया।
तो मेरे पास 153 निकल आया, 153। तो ये एंगल ABD है 153। तो जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, लिहाजा ये एंगल ABD 153 निकल आया। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 को ही शामिल किया गया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।